Dear student, good morning. You are welcome to BS classes English by Bengali sir. मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था, आज आपको मटेरियल नाउन पढ़ा रहा हूँ। मटेरियल नाउन इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन होगा मैटर डिनोटिंग वर्ड। मैटर डिनोटिंग वर्ड is called material noun. Material noun. Matter denoting word is called material noun. Matter क्या है? Water, iron, milk, stone, gold, silver, rice, bread। आपके मटेरियल नाउन हैं। तो किसी भी नाउन के पहले हम फीचर को देखते हैं, इसका फीचर क्या है। तो मटेरियल नाउन के फीचर्स को देखते हैं, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्योंकि इसी फीचर्स पर रूल बनते हैं। जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वे सभी सिंगुलर होते हैं। नो प्लूरल फॉर्म, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सिंगुलर होते हैं, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं और वर्ब सिंगुलर होता है। तीसरा पॉइंट इनका है नो आर्टिकल्स ए एंड द इज यूज्ड। किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। और चौथा पॉइंट है न्यूटर जेंडर। जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वे न्यूटर जेंडर में होते हैं और इनके लिए प्रयुक्त किया गया प्रोनाउन या तो इट होता है या तो इट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल नाउन का फीचर हो गया और डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन हो गया। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है या पानी जीवन है। अब यहाँ पर वाटर जो है सब्जेक्ट बना और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिया तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब वाटर के पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ कर दें, ए एंड द या का यूज़ कर दें तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको प्लूरल बना दें तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल। एक आयरन लाभदायक धातु होता है। तो यहाँ पर मैंने आयरन के पहले एन लगा दिया और रूल ये जाता है कि मटेरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन के पहले एन लग गया जो अकॉर्डिंग टू रूल गलत हो गया। इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए आप, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड जो होता है एक महंगा धातु है।
तो यहाँ पर गोल्ड भी मटेरियल नाउन के रूप में यूज हुआ, इसका प्लूरल नहीं है, वर्ब सिंगुलर है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। शी बॉट अ ब्रेड, उसने एक ब्रेड खरीदा। तो ब्रेड मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर ब्रेड नहीं होगा, इसका आगे चलकर रूल देंगे। अ पीस ऑफ ब्रेड होगा और ए पैकेट ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। इसका करेक्शन जब करेंगे आप तो ए को हटाकर अ पीस ऑफ ब्रेड करेंगे या पैकेट ऑफ ब्रेड करेंगे, तब जाकर ये सही होगा। तो ये आपका मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है जो रूल के तहत है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बहुत क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है एक्सेप्शन। अपवाद। अगर मटेरियल नाउन से पर्टिकुलर वस्तु का बोध होता है, पर्टिकुलर विशेष वस्तु का बोध होता है, तो वहाँ पर मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलर यूज में, इन पर्टिकुलर यूज द आर्टिकल इज यूज्ड, द आर्टिकल इज यूज्ड। तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे गोल्ड ऑफ योर रिंग, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। मैंने ये सेंटेंस दे दिया, गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, आपके अंगूठी का सोना शुद्ध है। अब यहाँ पर पूरे सोने की बात नहीं हो रही है, उतना ही सोना का बात हो रहा है जितना आपके रिंग में लगा है, ठीक है ना। अब वो 5 ग्राम है कि 4 ग्राम है कि 6 ग्राम है, जितना भी वो सोना है, ये पर्टिकुलर उसी सोने की बात हो रही है जो रिंग में प्रयुक्त है। तो यहाँ पर गोल्ड का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में हुआ, इसलिए गोल्ड के पहले आर्टिकल द लेगा, सही हो जाएगा। गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर यूज में होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग लेता है। एक एग्जांपल और दे देते हैं। आयरन ऑफ दैट गेट, उस गेट का लोहा, आयरन ऑफ दैट गेट इज नॉट गुड, उस गेट का लोहा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आयरन का पर्टिकुलर यूज हुआ, दैट गेट कह दिया गया, उस गेट का लोहा। तो उस गेट का लोहा का मतलब उस गेट में जितना लोहा लगा है, 10 कुंटल है कि 12 कुंटल है कि 20 कुंटल है, जितना भी लोहा है सिर्फ उतने लोहे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आयरन के पहले आर्टिकल द लेगा। द आयरन ऑफ दैट गेट इज नॉट गुड, हो गया। तो ये एक एक्सेप्शन आया कि इसका जो है इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब पर्टिकुलर यूज होगा, इन पर्टिकुलर सेंस व्हेन अवर मटेरियल नाउन इज यूज, इट टेक आर्टिकल द बिफोर इट। 2 एग्जांपल मैंने दिया, आर्टिकल द लिया। अगला पॉइंट देते हैं कि क्या इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी किसी अवस्था में हो सकता है। किसी भी अवस्था में आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमें करना है। तो इसका एक रूल है कि जब मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन मिलकर कोई कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग शब्दानुसार किया जाता है। जैसे मटेरियल नाउन प्लस कॉमन नाउन, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाएंगे। तो अगर वर्ड कंपाउंड है तो उस कंपाउंड वर्ड के पहले
शब्दानुसार आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। अब एक तरफ देखिए, आपको ये बताया गया है कि इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। दूसरी तरफ एक्सेप्शन में आ गया कि अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होता है तो इसके पहले आर्टिकल द लगता है। दो एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट, दूसरा एक्सेप्शन हो गया कि अगर मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तब भी इनके पहले शब्दानुसार आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज एन इंक पॉट ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ इंक माने स्याही, पाट माने बर्तन, यानी कि दो शब्द भी मिलकर एक शब्द बन गए इंक पॉट। तो इंक पॉट का अर्थ हो गया दवात। अब ये जो है इंक पॉट जो है ये कंपाउंड वर्ड हो गया। जब ये कंपाउंड वर्ड हो गया तो इसके पहले इंक के अनुसार आर्टिकल एन का प्रयोग लिया, है ना। द ग्लास विंडोज, वे शीशे की खिड़कियां हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्लास विंडोज, ग्लास और विंडोज ये दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड बनाए ग्लास विंडोज। चूंकि ये प्यूलर है तो यहाँ पर आर लिया। प्यूलर भी बन सकता है। जब ये कंपाउंड वर्ड में आएंगे तो प्यूलर भी हो सकता है। यहाँ पर प्यूलर हुआ तो आर्टिकल द ए एन नहीं लिया, द लिया। अब हम इसी को ऐसे कर लें, इट इज अ वुड डोर, यह एक लकड़ी का दरवाजा है, तो आर्टिकल ए लिया। एक और एग्जांपल देते हैं, देयर इज अ वाटर टैंक ऑन हिज रूफ, उसके रूफ पर एक छत पर एक पानी की टंकी है। तो वाटर और टैंक दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाए, एक मटेरियल नाउन है और एक कॉमन नाउन है, तो दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड बनाए। इसके पहले आर्टिकल लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पर भी आर्टिकल एन लगा, यहाँ पर आर्टिकल द लगा, ये प्यूलर हो गया। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल नाउन था। अगला हम देते हैं आपको अबस्ट्रैक्ट नाउन, उसे भी आप देख लो ताकि नाउन का डेफिनेशन जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखेंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मेन पॉइंट होता है कि नाउन यदि आप पढ़ रहे हैं तो कौन सा नाउन है उसको पहचानना बड़ी बात होती है। अगर आप उसे पहचान नहीं पाते हैं तो गलती करेंगे। तो मेरे पढ़ाने का मेन मकसद है कि आप पढ़ने के साथ साथ उस नाउन को रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए कि दिया गया शब्द कौन सा नाउन है, तब तो क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब देते हैं इसमें हम पहला अबस्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटीज आता है। क्वालिटी का अर्थ हो गया गुण। डिसक्वालिटी होता है, डिसक्वालिटी का अर्थ होता है दुर्गुण। अवस्था होता है STATE, अवस्था। स्टेट, अब ये स्टेट शब्द बहुत कंफ्यूजनल है। स्टेट माने राज्य भी होता है, स्टेट माने कथन होता है वर्ब के रूप में, और स्टेट माने अवस्था होता है नाउन के रूप में। तो स्टेट माने अवस्था। एक्शन का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, एक्शन का अर्थ होता है कार्य। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वह कार्य अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। एक्शन। कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति,
किसी व्यक्ति की स्थिति कैसा है, इसे शो करने के लिए हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखना होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो क्वालिटी, डिसक्वालिटी, स्टेट, एक्शन एंड कंडीशन, और इसके अलावा है फीलिंग्स। किसी व्यक्ति की जो फीलिंग्स है उसे भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लिया जाता है। अब सब देखिए आप, जैसे ये कैसे बनता है इसको भी बता दे रहा हूँ मैं। जैसे ब्रेव शब्द है तो ब्रेव एडजेक्टिव है और इसमें आर वाई जोड़ दो आप तो ये हो जाएगा ब्रेवरी। ब्रेवरी अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव था और ये नाउन हो गया। तो ब्रेवरी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। और कावर्ड, कावर्ड, कावर्ड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन कावर्डिश होगा। कावर्डिश, इसमें आई सी जोड़ा गया। कावर्डिश, कायरता। कावर्ड भी नाउन है। कावर्डिश, कावर्डिश अब्स्ट्रैक्ट, ये दोष हो गया। स्टेट, अवस्था। अब किसी व्यक्ति की अवस्था, जैसे चाइल्ड शब्द है, अब चाइल्ड का जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बनाना है तो इसमें हुड जोड़ दो आप तो हो जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने बचपना, ये अवस्था हो गया। जैसे यंग है, यंग, यंग माने युवा, ये यंग जो है एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हमें नाउन बनाना है तो यूथ कर देंगे। यूथ, ये अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, अपने आप शब्द ही बदल गया। यूथ, यूथ माने युवावस्था, ठीक। एक्शन हो गया, स्टेट हो गया, चाइल्डहुड, यंग। अब हम देखते हैं एक्शन। लाफ होता है, लाफ, लाफ माने हंसी, ये वर्ब है और वर्ब को आप लाफ्टर कर दो तो ये नाउन होगा। अब लाफ्टर क्या हो गया, लाफ्टर एक कार्य हो गया, तो लाफ से लाफ्टर हो गया, कार्य हो गया। और थीफ माने होता है चोर, ये भी नाउन है, थीफ। अब इसका एक्शन लेंगे तो रहेगा थेफ्ट। थेफ्ट माने होता है चोरी, चोरी क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो थेफ्ट जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, थीफ जो है कॉमन नाउन है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एक्शन में मैंने दो एग्जांपल दिया। कंडीशन, कंडीशन माने स्थिति, जैसे है पुअर माने गरीब। अब इसे तो ये हो जाएगा पावर्टी, पावर्टी माने गरीबी। और रिच माने धनी, एडजेक्टिव है तो रिचनेस कर दो आप तो रिचनेस माने हो जाएगा संपन्नता। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब फीलिंग में ढेर सारे नाउन आ जाएंगे, जैसे लव आ गया, कंपेशन हो गया, कंपेशन माने करुणा, कंपेशन हो गया। हेट हो गया, HAT, हेट हो गया। एंगर हो गया, एंगर। तो ये सभी जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आए हैं। तो ये आपके शब्द हो गए ब्रेवरी, कावर्डिश, चाइल्डहुड, यूथ, लाफ्टर, थेफ्ट, पावर्टी, रिचनेस, लव, हेट, एंगर, कंपेशन, मर्सी। ये सभी शब्द जो हैं क्या हो गए, फीलिंग को शो कर रहे हैं, इसलिए सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मैंने डिफिनेशन दिया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ वर्ड दिए गए, इसे रिकॉग्नाइज करना है। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है पहचानने में। अब हम आते हैं इसके फीचर पर। फीचर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के फीचर क्या है भैया? फीचर क्या है? तो फीचर है कि ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अब इसमें से आप ब्रेवरी हुआ, कावर्डिश हुआ, चाइल्डहुड हुआ, यूथ हुआ, लाफ्टर हुआ, थेफ्ट हुआ, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। पावर्टी का पावर्टीज नहीं कर सकते, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। मेन पॉइंट है कि इसका प्लूरल नहीं होता। दूसरा पॉइंट, नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स, ए एंड द इज यूज्ड, द इज यूज्ड। इसके पहले
आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए मैटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं हुआ था और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और इसका चौथा पॉइंट है यह न्यूटर जेंडर में होता है, न्यूटर जेंडर में होता है, नपुंसक लिंग। तो इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वह होगा इट या इट्स। सेम कंडीशन है मैटेरियल नाउन की तरह। तो मैटेरियल नाउन में भी प्लूरल नहीं होता था, आर्टिकल नहीं लगता था और सिंगुलर वर्ब लेता था, और जेंडर में इट या इट्स होता था, वो भी न्यूटर जेंडर होता था, यह भी न्यूटर जेंडर है। अब अगर प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे आप तो पॉजिटिव केस में या उसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वह वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आपको यहाँ पर ये नाउन क्लियर नहीं है तो। अब एग्जाम्पल देते हैं, ब्रेवरी इज अ वर्चू। बहादुरी एक गुण है? ब्रेवरी इज अ वर्चू, बहादुरी एक गुण है। तो बहादुरी हो गया तो एक गुण हो गया। अब यहाँ पर ब्रेवरी शब्द जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, न तो इसका प्लूरल होगा और न ही इसके पहले किसी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा। cowardice is a fault, कायरता एक दोष है, ठीक है। तो कायरता एक दोष है, दोनों गुण और दोष का एग्जाम्पल मैंने दिया। मेन पॉइंट ये है कि इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है और इसके लिए वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग हुआ। हिज चाइल्डहुड was full of misery, उसका बचपना मिजरी से भरा हुआ था, कष्टों से भरा हुआ था। या हम दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, चाइल्डहुड इज अ केयर फ्री लाइफ, और केयर फ्री लाइफ बचपना चिंता मुक्त जीवन होता है ना। बचपना चिंता मुक्त जीवन, बचपन में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन, कोई विषाद, कोई भय आदि नहीं होता, वो एकदम फ्री होता है। तो चाइल्डहुड इज अ केयर फ्री लाइफ, चाइल्डहुड बचपना एक स्वतंत्र चिंता मुक्त जीवन होता है। अगला एग्जाम्पल दे देते हैं, यूथ इज a golden period of life, a golden period of life। यूथ माने युवावस्था, जीवन का सुनहला समय होता है युवावस्था। तो आपने देखा 1 2 3 4 ठो एग्जाम्पल मैंने 5 ठो दिया और किसी के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं हुआ और सभी के साथ वर्ब सिंगुलर लिया है, ठीक है। तो यह वर्ब सिंगुलर लेता है और इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, ठीक है, एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन, यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुण का बोध हो, विशेष गुण का बोध हो, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बोध हो तो द आर्टिकल इज यूज्ड, तो द का प्रयोग होगा। अब हमें पहचानना होगा कि विशेष गुण है कि नहीं। जैसे ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इज नॉट डाउटफुल। अब यहां देखिए,
उस आदमी की ईमानदारी। तो हम यहाँ पर पूरी ईमानदारी की बात नहीं कर रही है। ईमानदारी किसका? तो उस आदमी का, यानी किसी एक व्यक्ति के गुण का बोध हो रहा है। तो जब किसी एक व्यक्ति के गुण का बोध होगा तो विशेष गुण हो गया। उस व्यक्ति का ईमानदारी शंका के योग्य नहीं है, इज नॉट डाउटफुल, शंका के योग्य नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑनेस्टी शब्द उस आदमी के विशेष गुण के लिए आया, इसलिए ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द लेगा। द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इज नॉट डाउटफुल। स्पष्ट हुआ? तो इस तरह से जब विशेष गुण के रूप में आएगा तो दिक्कत करेगा, तब आर्टिकल द का प्रयोग लेगा। जैसे चाइल्डहुड को फिर एक बार ले लेते हैं। चाइल्डहुड ऑफ माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ, चाइल्डहुड ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का बचपना, यानी किसी व्यक्ति के गुण या दोष के बारे में बात हुआ। सबकी बचपना नहीं, सबकी बचपना के लिए ये सेंटेंस है, चाइल्डहुड इज केयर फ्री लाइफ। ये सबके लिए है, किसी का भी जीवन है। यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक के लिए आया हुआ है। तो चाइल्डहुड ऑफ माई फ्रेंड वॉज मिजरेबल। मेरे दोस्त का बचपना कष्ट के योग्य था, कष्टप्रद था, है। तो यहाँ पर चाइल्डहुड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, है ना। चाइल्डहुड ऑफ माय फ्रेंड। तो ये विशेष गुण के रूप में आया, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। द पॉवर्टी ऑफ हिज ब्रदर। द पॉवर्टी ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाई की गरीबी। इज अनबियरेबल, उसके भाई की गरीबी असहनीय, सहने के योग्य नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा गरीब है। पॉवर्टी ऑफ हिज ब्रदर। तो यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रूल हैं, वो मैं आपको जब डाउट टेस्ट कराऊंगा या प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें दूंगा। बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और भी होते हैं, जैसे जितने भी वर्ब होते हैं वे जब नाउन का काम करते हैं तो वह नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का तीनों का प्रयोग होता है, उनका प्लूरल भी होता है। एक एकाकी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जो भी वर्ब अगर नाउन का कार्य करते हैं, तो ये नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और इनके पहले भावानुसार आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग भी होता है, और इनका प्लूरल भी बनता है। देखिए पूरे रूल उलट गए। नहीं, अभी मैंने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अब मैंने बोला कि वर्ब यदि नाउन का कार्य करते हैं तो जितने भी वर्ब नाउन का काम करेंगे वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक। और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे तो उनके पहले आर्टिकल ए एंड द तीनों का प्रयोग होगा, उनका प्लूरल भी बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, होप माने नाउन के रूप में आशा, नाउन के रूप में, और आशा करना यह वर्ब हो गया है। तो होप शब्द जो है नाउन भी है और वर्ब भी है। अब अगर नाउन के रूप में आएगा तो आर्टिकल लेगा, उसका प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आई हैव
अ होप, मेरी एक आशा है, दैट यू विल सून गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। अब देखिए यहाँ पर ये नाउन के रूप में आया है ना। आई हैव होप, आई हैव अ होप दैट यू विल सून गेट अ जॉब, मेरी एक आशा है कि तुम शीघ्र ही एक कार्य पा जाओगे। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में हुआ। और इसी सेंटेंस को अगर हम वर्ब के रूप में ले लें तो होगा आई होप दैट। अब यहाँ पर करता आई हो गया तो होप में यश यश नहीं लगा, यहाँ पर होप प्लूरल वर्ब है तो आई होप। अब यहाँ पर अर्थ हो गया कि मैं आशा करता हूँ, आशा नहीं, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल सून गेट अ जॉब, यू विल सून गेट अ जॉब, गेट अ जॉब है, आप शीघ्र ही एक कार्य पा जाओगे। तो आई होप दैट यू विल सून गेट अ जॉब, यहाँ पर होप जो है वर्ब हो गया और यहाँ पर होप जो है नाउन हो गया। नाउन के रूप में सिंगुलर आया, आर्टिकल लिया। मैन हैज़, मैन हैज़ मेनी होप्स, मेनी होप्स दैट कैन नॉट बी फिल्ड। ये देखिए, मैन हैज मेनी होप्स, मनुष्य के पास बहुत आशाएं होती हैं। हम एक आशा करते हैं, पूरा और नहीं होता, दूसरा आशा कर लेते हैं, तीसरा आशा कर लेते हैं, ढेर सारी आशाएं करते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही वर्ब को लिया, होप। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जब इसको मैं प्रैक्टिस सेट में दूंगा तो फिर आगे और वर्ब दूंगा, पहले आप एक खुद देख लो। तो यहाँ पर होप जो है सिंगुलर नाउन के रूप में आया, यहाँ पर होप जो है वर्ब के रूप में आया। और ऐसे नाउन का, अबस्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में आया। मैन हैज मेनी होप्स, मनुष्य के बाद बहुत सी आशाएं होती हैं, दैट कैन नॉट बी फिल्ड, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो पार्ट्स ऑफ नाउन में मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया। और डिटेल में जिसको कुछ पूछना होगा वह चैनल पर कमेंट करेगा और पूछेगा। चैनल पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। थैंक्स।